गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो लेक्चर है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इस लेक्चर में हम लोग सीए फाउंडेशन में जो हमारे 4 पेपर हैं उन सभी पेपर्स की सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, वेटेज डिस्कस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कौन कौन से चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है और अच्छे स्कोर करने के लिए जिनका पकड़ में आना, मतलब हमारी जो कंट्रोल है वो अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर नंबर 1 जो हमारा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है जी, इसमें 5 से 10% जो वेटेज है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स वगैरह आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, एसेट्स हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका आ जाता है। 5 से 10 नंबर की वेटेज है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है पेपर नंबर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। उसके बाद 25 से 30% की जो वेटेज है इसकी है अकाउंटिंग प्रोसेस की, जिसमें क्या आ जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें अगर आप कहो तो रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको एक क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का देखने को मिलता है। उसके बाद बीआरएस में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, इन्वेंट्रीज आ जाती है और कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी समझ लीजिए आपको कम से कम 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस 25 से 30 नंबर में आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करो तो ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। कौन कौन सा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस और डेप्रीसिएशन। इन्वेंट्री का भी मोस्टली आता है। ठीक है, बट ये 3 जो हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांसैक्शन। ये पूरा का पूरा सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है देखा जाए तो। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कंसाइनमेंट, पहले जॉइंट वेंचर होता था, अब जॉइंट वेंचर सिलेबस से आउट कर दिया गया है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। ठीक है जी, ये सारे चैप्टर जो है 15 से 20 नंबर की वेटेज के हैं। ठीक है, 15 से 20 नंबर की वेटेज। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपका कंसाइनमेंट। ये दोनों जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और बाकी जो है वो रैंडमली आपको पता है इंस्टीट्यूट किसी में से भी डाल देते, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आएगा ही आएगा। ये दोनों का मोस्टली होता है कि आता ही आता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं फोर्थ सेक्शन पे। ये हमारा 30 से 40% वेटेज होती है इसकी। इसमें फाइनल अकाउंट, इसमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का है। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर्स का। उसके बाद इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दोनों के लिए है, इसलिए समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है। उसके बाद पार्टनरशिप है। ठीक है जी, पार्टनरशिप में क्या क्या है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब वही फाइनल अकाउंट ऊपर का आ गया, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ्स तक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ्स तक आएगा। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन टू एलएलपी और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ये आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो आप। ये आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों बात करते हैं इसी सेक्शन में ही एनपीओ। अगर समझ लीजिए 30 to 40% है ना, तो समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा। एक क्वेश्चन आप फाइनल अकाउंट में कह सकते हो, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप में से प्रैक्टिकल आ सकता है, आएगा, और एक एनपीओ में से। ठीक है जी, ये तीनों की बहुत ही ज्यादा रेलिवेंसी है। ठीक है जी, तो समझ लीजिए तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ, नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, नंबर 2 एनपीओ, मतलब फाइनल अकाउंट और एनपीओ। एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में से भी, एक क्वेश्चन एनपीओ में से भी। तो ज्यादा
आपको अच्छे से टाइम इन दोनों चैप्टर पे ही देना है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में 3 चैप्टर हैं, ठीक है। +2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंपनी अकाउंट्स की जो वेटेज है काफ़ी कम है, देखा जाए 10 से 15% है, जिसमें शेयर कैपिटल आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, ठीक है, अपना शेयर कैपिटल के सारे आ गए और फाइनल अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट मतलब परफॉर्मा जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है जी। ये अकाउंट्स की टोटल वेटेज थी, ठीक है जी। इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रायोरिटी बेसिस पर चलना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 हमारा क्या है, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है जी, बिजनेस लॉस एंड BCR। सेक्शन ए जो है वो बिजनेस लॉस का है। बिजनेस लॉ में क्या क्या है जी, सबसे पहले है 25 से 35% वेटेज, सबसे ज़्यादा जो किसकी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, ठीक है जी। उसके बाद 20 से 25% है सिविल ऑफ गुड्स एक्ट की, मतलब जो टोटल सिलेबस है 60 मार्क्स का है ना आपका, 60 मार्क्स में ये नहीं कि 100 का 25 से 35, 60 का 25 से 35% क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मतलब आप कह सकते हो 60 का 25% कितना हो गया, 15 नंबर, ठीक है। 15 से तो 35 हो गया, 18 और अपना 3 21, ठीक है ना। तो 15 से 21 मार्क्स का जो है आपका क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 से 25% वेटेज है इसकी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बहुत ही आसान है। और पार्टनरशिप भी 20 से 25% है। ये दोनों आप, मैं आपको कहना चाहूँगा ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ये दोनों के दोनों आपको एक्ट करने चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही आसान है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद LLP भी बहुत आसान है, अगर आपका पार्टनरशिप हो गया LLP ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है जी। कंपनीज एक्ट बहुत ही बेसिक लेवल पर है, बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस है कंपनी लॉ का, ठीक है, जो क्या है 15 से 20%, 15 से 20% मतलब आपका 9 से 12 नंबर का आपका एग्जाम जो है इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये आपका पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए था, बिजनेस लॉस का, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन बी, पेपर नंबर 2 में ही सेक्शन बी, बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, दैट इज कॉल्ड BCR, ठीक है जी। अब BCR में 10 से 15% की जो वेटेज है वो कम्युनिकेशन की है, ठीक है जी। 20 से 30% जो वेटेज है सेंटेंसेस, टाइप्स एंड वोकैबुलरी के हैं, ठीक है। और 20 से 30% कंप्रिहेंसिव पैसेज एंड नोट मार्किंग के हैं, नोट मेकिंग की, सॉरी, ठीक है जी। और 35 to 40% राइटिंग स्किल के, डेवलपिंग द राइटिंग स्किल्स के, ठीक है जी। ये इस तरीके से वेटेज थी अपनी किसकी, ये हमारे सेक्शन बी की, जो कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। ये तो हो गया जी आपका पेपर नंबर 2। अब बच्चों बात करते हैं बहुत ही हमारे फाउंडेशन सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट में रहने वाला सब्जेक्ट है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। अब देखिए इसमें 3 सेक्शन है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पहला है बिजनेस मैथमेटिक्स, ये नेहा मैम करवाते हैं, ठीक है जी। ये 40 मार्क्स का है, ठीक है। ये नेहा मैम करवाते हैं। ये इसमें क्या क्या है, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ये कितने का है, 20 to 30%। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें और क्या आ जाता है, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, 20% से 30% की जो वेटेज है इसमें आपका, ये 2 चैप्टर आपके आ जाते हैं। और तीसरा लीनियर इनइक्वालिटी, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, गिनती का 8-10 पेजेस का ही चैप्टर है। उसके बाद है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, ठीक है जी। अगर आप इस सेक्शन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। इस चैप्टर में क्या, अगर आप आगे जाके भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हो वाकई, तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करिएगा, बारीकी में काम करिएगा, ठीक है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद 30 से 50% जो वेटेज है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट सिलेबस सब्जेक्ट है और चैप्टर है, ठीक है जी। बाकी जो है नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। उसके बाद आते हैं जी बी सेक्शन के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग। ये बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा सेक्शन है, ये आप समझ लीजिए
यही सेक्शन आपको एग्जामिशन के रास्ते पर लेकर जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स के रास्ते पर लेकर जाएगा। ठीक है जी, लॉजिकल रीजनिंग वाला। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स की है। ठीक है जी, 45 से 50 मार्क्स आपका किस किस में है, ये पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वाला, थ्योरी वाला है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये सब कुछ आपका इक्वल इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई मैं आपको नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें स्टैटिस्टिक्स में सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम खोल के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर खोल के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी धड़ा नहीं चलेगा, सारे चैप्टर आप देख लीजिए इक्वल ही आते हैं। ठीक है, इसमें और क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कोरिलेशन है, रेग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज है। इसलिए सभी चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पहले आसान आसान चैप्टर करिए, जैसे कि इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज बहुत आसान है, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन बहुत आसान है, सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन बहुत आसान है। ठीक है, ये चैप्टर आप अच्छे से, प्रोबेबिलिटी बहुत लॉजिकल है। प्रोबेबिलिटी अगर आप हमारी लेक्चर परचेज करते हो, आप देखोगे प्रोबेबिलिटी मैंने डेमो लेक्चर भी डाले हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बहुत ही डिटेल में प्रोबेबिलिटी करवाया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देके कह सकता हूँ कि एक बार मेरी ही प्रोबेबिलिटी करके देखिए, आपको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ठीक है जी, तो चलिए ये तो हमारा हो गया पेपर नंबर 3। अब आते हैं पेपर नंबर 4 के ऊपर। पेपर नंबर 4 जो है वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, BCK। ठीक है जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का है। अब यहाँ पर पहले आ जाता है 15 से 20% की वेटेज है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स 15 से 20% का है सिर्फ। ठीक है जी, मतलब क्या है, 60 का 15 से 20% कितना हो गया, 9 से 12 नंबर का आपका पहला चैप्टर ही आ जाता है। 35 to 40% डिमांड एंड सप्लाई, ये एक चैप्टर मत समझिए, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है। ठीक है ना, 3 चैप्टर हैं। तो और इसमें साथ साथ और क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर 35 to 40% है, 20 नंबर का अप्रॉक्स पेपर अगर इसमें से आता है, तो इसमें बहुत कुछ। ठीक है ना, तो उसके बाद आते हैं 25 to 30% आपका जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, मतलब डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है जी, और 15 से 20% है बिजनेस साइकिल। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप, हार्डली 10 से 15 पेजेस का चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, ये आपने पहले कभी किया नहीं होगा, क्योंकि +2 लेवल तक बिल्कुल नहीं किया हुआ, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। लास्ट सेक्शन आता है BCK का, ये बिल्कुल ही नया है, आपने अभी तक नहीं किया हुआ, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बट बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कुल मिला के छोटे छोटे 6 चैप्टर हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू BCK, ठीक है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। उसके बाद 15 से 18% सेम। अब देख लीजिए, सारे चैप्टर यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले करिएगा बिजनेस टर्मिनोलॉजी, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन करिएगा। ठीक है, फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है ना, करने तो बाकी। और ये जो चैप्टर है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। लर्निंग कैसे है, सिर्फ आपको कंपनीज के नाम बताए गए हैं, वहाँ पर आपको कंपनी के डायरेक्टर के नाम, कंपनी के CEO के नाम याद रखने हैं बस। कंपनी वो कब आई, कब एस्टेब्लिश हुई, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है जी, तो ये हमने बच्चों सारा का सारा पूरे CA फाउंडेशन सिलेबस का क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन वाइज सब कुछ हमने डिस्कशन कर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प मिली होगी इस लेक्चर के थ्रू, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आपको आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।